जब हम कई बार निराश होते हैं, कोई भी आशा सामने नजर नहीं आती, उस समय कोई अपना दो शब्द संबल के दे, प्रेरणा भरे वाक्य के साथ में हमारे साथ चले, तो हम पुनः ऊर्जावान होने लगते हैं। हम इसको एक मोटिवेशनल ड्राइव कहते हैं, जिसके साथ जीवन कई बार चलता है और उसकी नितांत आवश्यकता भी रहती है। किंतु जब कई बार ऐसे लोग आसपास नहीं हों जिनसे हम ऐसा मोटिवेशन प्राप्त कर पाएं या जो कि हमको मानसिक तौर के ऊपर दृढ़ कर पाएं, तो कहा जाता है कि सेल्फ मोटिवेशन को साथ में अपनाने की आवश्यकताएं हैं। स्व प्रेरणा के साथ हम चलने की शुरुआत करें। यह स्व प्रेरणा आती कहाँ से है? तो व्यक्ति कहेगा कि भीतर से ये सारी ही स्व प्रेरणा निकल कर आती है। भीतर ही है सब कुछ। भीतर हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस भी हैं। जो जीवन हमने अपनी समझ से यहाँ तक बिताने का प्रयास किया है, वो बहुत बड़ा सेल्फ मोटिवेशन का मूव हो सकता है हमारे लिए। हम चाहें तो अपने भूतकाल से न जाने कितने पश्चाताप और न जाने कितनी असफलताएं सामने लाकर खड़ी कर सकते हैं, किंतु एक क्षण यदि हम चाहें तो उसी भूतकाल से न जाने कितनी मिसाल सफलताओं की अपने जीवन में आज इस वर्तमान क्षण में लाकर खड़ी कर सकते हैं। जब भी हम वर्तमान समय में किसी भी बड़ी परेशानी के साथ में होते हैं, सोचने लगते हैं कि ऐसी परेशानी का सामना आज तक भी नहीं किया, ये सिचुएशन कहाँ से सामने निकल कर आई, कैसे इससे पार पाएंगे। कोई फाइनेंशियल बर्डन की अप्रोच एकदम सामने निकल कर आ गई, व्यक्ति वहाँ हार मानने लगता है। सोचता है कि किसी न किसी से सहायता मिले, सहयोग मिले, हम कोई ऐसे रास्ते की ओर चलने की शुरुआत करें जहाँ से सब कुछ सुगम होता चला जाए। किंतु एक बार अपने पास्ट के एक्सपीरियंस के साथ में हम वहीं पर समय को बिताने की शुरुआत करते हैं और स्वयं को ये कहते हैं कि ऐसा समय पहले आया था, हम उससे बाहर निकले थे और वहां से बाहर निकलकर इस सिचुएशन और इस पोजीशन तक भी पहुंचे हैं। जब वहां से हम स्व प्रेरणा को इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं, सारी ही सुधार की प्रक्रियाएं जीवन के भीतर आने लग जाती है। कहीं और मोटिवेशन खोजने की आवश्यकता ही नहीं है। व्यक्ति का स्वयं का जीवन उसके लिए मोटिवेशन है। एक 10 साल का बच्चा भी है, वो ये सोचने लग जाए कि पास्ट के अंदर मैंने चलना सीखा था, भागना सीखा था, इस स्थिति से उस स्थिति तक गया था, एक बार एक अक्षर को लिखने के अंदर इतनी तकलीफ का सामना करना पड़ा था, किंतु अंततोगत्वा उसको सीखकर आज एक वाक्य को बनाने की कगार पर भी हम हैं और वाक्य के साथ में स्वयं की सोच को जोड़ने की ताकत के साथ में भी हम हैं। ये 10 वर्ष के बच्चे का अनुभव उसके साथ में जुड़ा हुआ है। ये यात्रा निरंतर गति के साथ में चलती है। सफलताएं असफलताएं आती है। सफलताएं व्यक्ति को सजग करती है, प्रेरणा देती है। असफलताएं व्यक्ति को पश्चाताप देने के बाद भी ये सिखाती है कि जीवन यहां पर रुकने वाला नहीं है। अभी ये यात्रा अनवरत स्तर के साथ में चलायमान रहेगी। हम सकारात्मकता खोजने जाएं लोगों के भीतर, किंतु हम मोटिवेशन खोजने की शुरुआत यदि अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के साथ में करते हैं तो सारे ही रिफ्लेक्शंस को चेंज करने वाले हो जाते हैं। किंतु वहीं पर यदि हम जीवन से सिर्फ पश्चाताप खोजेंगे, रिग्रेट्स की पोजीशंस को खोजकर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, तो स्वयं से ये सवाल कर सकते हैं कि यात्रा पहुंचेगी कहां पर। तो एक बार जब भी हम किसी भी ऐसी निराशा के साथ में हो, ऐसी परेशानी के साथ में हो, स्वयं को कहा जाए कि क्या पास्ट में भी कोई ऐसी सिचुएशन हमने देखी थी? हाँ निकल कर आता है, तो वहीं से जीवन की सारी ही प्रेरणा जुड़ी हुई है, वहीं से जीवन के सारे ही मायने जुड़े हुए हैं और वहीं से पुनः एक उजास जुड़ी हुई है जो वर्तमान क्षण को किसी और के द्वारा नहीं, स्वयं के द्वारा ही संबल देने वाली रहेगी। और ये यात्रा निजी है, नितांत है, स्वयं की है और आध्यात्मिकता से ओतप्रोत है। यहाँ कोई और सहारा देने आता नहीं। हम बारंबार सहारे की अपेक्षाएं करके चलते हैं तो स्वयं को और अधिक निर्बल बनाते चले जाते हैं। इसी वजह से एक बार
पुनः स्वयं के उन क्षणों के आकलन की आवश्यकता है जो भीतर ही निहितार्थ हैं। हम यहाँ 26 अक्टूबर 2021 का दैनिक राशिफल लेकर आपके सम्मुख हाजिर हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियाँ आज यहाँ मिथुन राशि स्थान में ही चलायमान, सूर्यदेव 8 अंश की व्यवस्थाओं के साथ तुला राशि स्थान में गमन कर रहे हैं। तो वहीं पर कार्तिक मास कृष्ण पक्ष चल रहा है और इसी के साथ में आर्द्रा नक्षत्र की परिधियों का आधार रहेगा। और हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। भाग दौड़ के साथ में भाग्य का सहयोग है। नौकरी पेशा जीवन में नए संबंध बनेंगे जो आगे के समय के लिए आपको काफ़ी हद तक नई उजास देने वाले होंगे। नई पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट हो सकती हैं। सुबह की ऊर्जा का भरपूर तरीके से इस्तेमाल करते हुए चलना और जो भी लक्ष्य हमने आज के लिए बनाए हैं और पूर्ववत दिनों में उनके बारे में सोचा था, आज पुनः उनकी गणनाओं को लेकर चलना, प्रायोरिटी को डिसाइड करके चलना आपके लिए ज़रूरी रहेगा। आध्यात्मिक चिंतन से ओतप्रोत है ये दिवस विशेष। और वहीं मंगलवार के इस दिवस में इस एक बात का आप ख्याल रखिएगा कि गृहस्थ जीवन के साथ में जो भी तनाव बने हुए थे उनसे कैसे पार पाया जा सकता है, इसके बारे में विचारशील रहकर आप चलने का प्रयास जरूर करें। यहाँ खर्चों की अधिकता आपको परेशान कर सकती है, उससे भी आप संभलिएगा। परंतु शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में ये पूरा ही दिवस विशेष आपके लिए पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस को सामने रखने वाला रहेगा। आत्मविश्वास में भी भरपूर वृद्धि यहाँ आपके लिए बनी हुई है। ऋण देते और लेते समय दोपहर के समय के बाद में बहुत अधिक सावधानी बरतिएगा। शुक्र प्रधान वृषभ राशि के जातकों के लिए यहाँ पर धनागमन बढ़ रहा है। प्रथम दृष्टिगोचर स्थिति यह है। वहीं संवाद कौशल आज आपके लिए बहुत अच्छे से स्थापित है। किसी भी व्यक्ति को कन्विंस करना चाहते हैं, वो क्षमताएं आपके भीतर रहेंगी। किसी भी डिसाइसिव मीटिंग या फिर इंटरव्यू कॉल की ओर आप जा रहे हैं, ये दिन पूरा ही सार्थकता को लिए हुए है। कॉम्प्रोमाइज़ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है और जो छोटी छोटी बाधाएं आ रही है वो नाम मात्र की है। उनको उतनी ही तवज्जो देने का प्रयास करना चाहिए जितना कि उनका आधार है। इससे ज़्यादा सोच वहाँ पर ठहरती है तो दुविधाओं का आश्रय मन के भीतर बन सकता है, उससे आप संभलें। और वहीं भाग्य का सहयोग है आपके लिए। कर्मशीलता बहुत अच्छे से है। आप अपने रूटीन में जितना डिसिप्लिन्ड होते चले जाएंगे, जितना डिस्ट्रैक्शंस को दूर करते चले जाएंगे, उतना ही ये दिवस आपके लिए ऊर्जावान आधार को निर्मित करने वाला रहेगा। यहाँ आपसे हम निवेदन करना चाह रहे हैं कि कोई भी विदेश संबंधी कार्य के साथ में आपका हस्तक्षेप लंबे समय से रहा है, अब दुविधाएं बारंबार सामने निकल कर आ रही है, उनसे हम कैसे पार पाएंगे, कैसे संभलेंगे और आगे की यात्रा को कैसे तय करेंगे, इन सारे ही विचारणीय तथ्यों के बारे में आपको एक बार स्वयं को जोड़ने का प्रयास ज़रूर करना चाहिए। और वहीं इस बात पर भी आप गौर करते हुए चलिएगा कि जो भी महानुभाव अभी तक आपको छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान कर रहे थे, उल्हाने के साथ में लेकर चल रहे थे, उनसे आज थोड़ी सी दूरी रखकर चला जाए तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और वहीं शिक्षा संबंधी क्षेत्र विशेष के अंदर किसी भी नए कामकाज की आप शुरुआत करना चाहते हैं, ये दिन आपके लिए पॉजिटिव एटीट्यूड को लेकर आ रहा है, जिसके साथ में आपको लगातार गमन करने का प्रयास करना चाहिए। टेक्सटाइल संबंधी कार्य क्षेत्र के साथ में आपका हस्तक्षेप है तो यहाँ पर फाइनेंशियल गेन की अप्रोच आपके लिए रहेगी। नएपन के साथ में शुरुआत को आगे बढ़ाया जा सकता है। वहीं मिथुन राशि के जातकों के लिए चंद्रमा की जो स्थितियां मिथुन राशि स्थान में ही चल रही है वो पूरे तरीके से पॉजिटिव रिफ्लेक्शन को आपके लिए दे रही है। और वहीं आप किसी इंटरव्यू की ओर जा रहे हैं, किसी और प्रिपरेशन के साथ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, जो संभावनाएं हैं जब आपके कर्म को एक सकारात्मक ओज देने वाली हो तो फिर रुकने की आवश्यकताएं नहीं है। गृहस्थ के साथ जो सामंजस्य है वो बहुत बेहतर तरीके से स्थापित रहेगा। व्यापारिक साझेदारियों के अंदर छोटी छोटी बातें जो मन को खिन्न कर रही थी उससे भी आप काफ़ी हद तक दूर हटने वाले होंगे और साथ ही साथ में अपने लक्ष्य संधान की ओर अग्रसर रहेंगे। क्षमताओं के साथ जुड़े हुए कामकाज के अंदर बेहद आसानी से यहाँ पर हामी भरी जा सकती है। आपसे निवेदन कि आप यदि फूड प्रोसेसिंग, रेस्टोरेंट या फिर एग्रीकल्चर संबंधी किसी भी कार्य क्षेत्र के साथ में जुड़े हुए व्यक्ति विशेष हैं तो अपनी पूरी ही ताकत के साथ में आप अपने कामकाज को बढ़ाने का प्रयास कीजिएगा।
पिता के स्वास्थ्य के अंदर थोड़ी सी नरमी रह सकती है। यदि आप उस जगह से दूर हैं जो कि नेटिव प्लेस हैं, तो किस तरह से उनकी सार संभाल करेंगे, किसी मित्र को भेजा जाए कि एक बार उनका हालचाल अच्छे से जाने, जिससे कि हमको सही खबर मिल पाए। ये सारी ही प्रक्रियाएं अपने साथ में आप अपनाकर चलने का प्रयास करें। और वहीं आप यदि किसी भी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं, घर परिवार के सामने उस रिश्ते को रखना चाहते हैं, उसके पहले स्वयं को आप समय देना चाहते हैं, एकांत में अपने विचारों के साथ में विचरण करने की आवश्यकताएं रहेंगी। और वहीं राशि भावस्थ चंद्रमा के साथ में आपका लेखन एकाग्रता के एक नए रूपक के साथ में लोगों को नएपन के साथ में जोड़ने वाला होगा। इसी वजह से आप वहां पर भी तीव्रगामी होकर चलते चले जाने का प्रयास कीजिएगा। तरल पदार्थ संबंधी कामकाज में यह दिन आपके लिए श्रेष्ठतम आधार लेकर आ रहा है। स्वास्थ्य में यहां पर मजबूती बनी हुई है। कर्क राशि के जातकों के लिए प्रथमतया मानसिक चिंताओं से दूर रहने की आवश्यकताएं भरपूर तरीके से है। छोटी छोटी बातें आपके पूरे ही दिन की ऊर्जा को व्यर्थ कर सकती है, उससे आप बचिएगा। वहीं घर परिवार की ओर से कोई भी सलाह मिलती है उसको नज़रअंदाज करने की ओर आप जाने वाले नहीं हो। द्वादश भावस्थ चंद्रमा के साथ में जो रोग संबंधी स्थितियां होती है वहां पर दृष्टि निक्षेपण जुड़ा हुआ है। इसी वजह से छोटी सी भी परेशानी आई, लगने लगा कि न जाने क्या हो गया है, तो ऐसे डाउट से भी थोड़ा सा दूर रहने का प्रयास कीजिएगा। आत्मविश्वास में वृद्धि आपके लिए भरपूर तरीके से जो बनी हुई थी उसमें थोड़ी सी आज कमी है। इसी वजह से अनुभवों का सहारा लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करें। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं जैसा आप चाह रहे थे, किंतु एक महत्वपूर्ण जो बात निकल कर आती है वो ये है कि जिस मानसिक सुख को आप लंबे समय से अपने जीवन के भीतर प्राप्त करके चलना चाह रहे थे, आज के इस दिवस के कर्म में भले ही असफलता मिले या फिर निराशाओं के भाव मिले, ये दिन वहां से आत्मिक संतुष्टि को जरूर अंततोगत्वा लेकर आएगा। एक बार कोई कार्य नहीं हुआ, निराशाएं आई, किंतु फिर जो अनुभव साथ में आया उसने कहा कि हमने प्रयास तो पूरे तरीके से किया, ये जो अनुभव मिला है बहुत काम का है। ये प्रवृत्तियां आपको श्रेष्ठतम आधार के साथ में जोड़ने वाली होगी। और वहीं पर मित्रों का सहयोग आपके लिए यहाँ बहुत अच्छे से प्राप्त है। शेयर मार्केट संबंधी निवेश में सावधानी बरतते हुए चलें। और वहीं पर यदि आप दूरी की यात्रा तय करने जा रहे हैं, किसी मित्र को साथ में लिया जाए या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति विशेष जो ड्राइविंग जानता हो साथ में रहे, जिससे कि थकावट अनुभव होने के ऊपर भी हम जबरदस्ती ड्राइव करने वाले नहीं हो, ऐसी प्रवृत्तियों से आप बचने का प्रयास करें। और वहीं भूमि संबंधित कामकाज में इस एक बात पर आप गौर करके चलिएगा कि आकस्मिक स्तर पर आए किसी भी सौदे से आपको थोड़ी सी दूरी बनाकर रखना चाहिए। सूर्य प्रधान सिंह राशि के जातकों के लिए यहां पर सर्वांगीण लाभ के भीतर निरंतर तौर के ऊपर वृद्धि होती चली जाएगी। आप यहां कोई भी ऐसे कार्य में जुड़ना चाहते हैं जहां लंबे समय से लोगों को और आपको स्वयं को असफलता मिली है, एक बार आज विश्वास के साथ में प्रयास जो आप करेंगे, वहीं से जो शुरुआती स्तर की सफलता है उसकी प्रतिध्वनि आपके साथ में जुड़ने वाली रहेगी। यहां एक और निवेदन आपसे है कि यात्रा संबंधी कामकाज को आप आगे बढ़ा सकते हैं। भूमि संबंधित कार्यस्थल के साथ में भी आपका जुड़ाव है, भले ही वो एग्रीकल्चर में हो, भले ही वो रियल एस्टेट के साथ में हो, भूमि के साथ में जुड़े हुए कंस्ट्रक्शंस हो, ऐसी कोई भी अप्रोच है, वहां पर आज मिले हुए अवसर आपको तीव्रता के साथ में सकारात्मक स्तर पर जोड़ते चले जा रहे हैं। वहां पर भी अपनी संभावनाओं को बनाकर रखिएगा। माता और पिता के आशीर्वाद से ही किसी भी कार्य की शुरुआत करने की ओर आपको जाना चाहिए। यहाँ सिंह राशि के जातकों से निवेदन है कि जो आप गृहस्थ के साथ में अभी तक भी बहुत अच्छे से तारतम्य स्थापित नहीं कर पा रहे थे, एक समय की नाराजगी के बाद थोड़ा सा झुककर स्थितियों को संभालना और संभाल कर अगले को भी समझाना और स्वयं भी समझने का प्रयत्न करना यह आवश्यक रहेगा। व्यक्ति कई बार स्वयं को समझाने के प्रयत्न में ही सफल नहीं हो पाता, अगले व्यक्ति को समझा देता है कि हम क्या चाहते हैं, किंतु अगला व्यक्ति क्या चाहता है उसको समझने का पूरा प्रयत्न ही नहीं करते। ऐसी प्रवृत्तियों से हमको थोड़ा सा संभलने की ज़रूरत रहेगी। और वहीं सिंह राशि के जातकों से हम निवेदन करना चाहेंगे कि आप डिज़ाइनिंग, फैशन टेक्नोलॉजी संबंधी कोई भी कामकाज या फिर टेक्सटाइल संबंधी कार्यक्षेत्र के साथ हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति हैं, जो भी निर्णय आपको यहाँ पर लेना है उसमें तीव्रता ज़रूर बनाकर रखें और स्वयं के निर्णय के ऊपर पूर्णतया विश्वास करके चलने की आवश्यकताएं रहेंगी।
कन्या राशि के जातकों के लिए आज आजीविका के नए माध्यम सामने निकलकर आ सकते हैं। आप एक नौकरी पेशा जीवन में चल रहे हैं, कोई व्यक्ति आपके कार्य को देखता है, आपकी दक्षता और एक्सपर्टीज से पूरे तरीके से वो प्रभावित होता है और आपको कहता है कि हमारे साथ में जुड़ जाइए। यदि उस व्यक्ति की बातचीत के अंदर ठहराव है, आप उस व्यक्ति को लंबे समय से ऑब्जर्व कर रहे हैं और उसके साथ में जुड़ा जा सकता है, तो फिर कोई भी दिक्कत और दुविधा वाली बात नहीं है। अपनी संभावनाओं को वहां पर जोड़कर चलने का प्रयास जरूर कीजिएगा। यहाँ कन्या राशि के जातकों के लिए एक महत्वपूर्ण बात और भी कि जो भी कार्य आप करेंगे, मानसिक सुख की प्रवृत्तियां वहां से बढ़ती चली जाएगी। आप यदि मेडिकल फील्ड के साथ में जुड़ाव रखते हैं या फिर कमीशन संबंधी किसी भी क्षेत्र विशेष के साथ में हस्तक्षेप रखते हैं, फाइनेंशियल गेन की अप्रोच आपके लिए बनी हुई है। मान और सम्मान की प्रवृत्तियां भी लगातार यहाँ पर बढ़ती चली जा रही हैं। गृहस्थ पक्ष को आप मोटिवेट करते हुए चलिएगा। उनके जीवन के भीतर कोई भी निराशा के भाव कामकाजी जीवन को लेकर बने हुए थे, कैसे उनको हम एक तरह से संभाल सकते हैं, प्रेरणा दे सकते हैं, ये प्रयास आप जरूर करें। तो वहीं कन्या राशि के जातकों के लिए वाणी संबंधित कामकाज में एक अलग तरीके का अधिकार बना हुआ है, जो आपको लोगों के साथ आत्मीयता के स्वरूप में जोड़ने वाला रहेगा। यहाँ एक प्रमुख निवेदन ये भी कि आप लेखन संबंधी कार्य में जुड़ाव रखते हैं, पब्लिशिंग हाउस के साथ में आपका हस्तक्षेप है, वहां से भी फाइनेंशियल गेन बेहद अच्छे से निकल कर आते हुए आपके लिए नजर आ रहे हैं। इस बात पर गौर कीजिएगा कि कोई भी कमिटमेंट आपने किया है तो संध्या समय अंतराल तक उसके जो निभाव की स्थितियां होती है, यानी जो एग्जीक्यूशन का लेवल आना चाहिए, वहां तक स्वयं को समग्र स्तर के ऊपर बनाकर रखने का प्रयास आप जरूर करें। यहाँ कला संबंधी क्षेत्र विशेष में आपका यदि जुड़ाव रहा है तो ये दिन भाग दौड़ देगा। ये दिन थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज की अप्रोच को फाइनेंशियल्स में लेकर आ सकता है, किंतु अंततोगत्वा जो अनुभव मिश्रित अनुभूतियां आपके साथ में होगी वो आगे के मार्ग को और अच्छे से प्रशस्त करती चली जाएगी। तुला राशि के जातकों के लिए भाग्य का सहयोग यहां बेहतर तरीके से प्राप्त रहने वाला है और यही वो समय है जहां आप अपनी क्षमताओं के साथ में जुड़ के कामकाज में बेहतरी को जोड़ने वाले होंगे। किसी भी इंटरव्यू कॉल की अप्रोच यदि सामने आ रही है, भाग्य का सहयोग है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज करने की वहां पर आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। ये भी ध्यान रखिएगा कि स्थान विशेष को लेकर अपनी कोई भी एडामेंट अप्रोच आप रखने से बचें। वहां थोड़ा सा स्वतंत्रता के साथ में चलना आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। और वहीं पर शुक्र प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आप यदि शिक्षा संबंधी कामकाज, ट्रेनिंग संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, ये दिन नए लक्ष्यों को सामने रखने वाला होगा। यात्रा करते समय स्वास्थ्य का पूरा ख्याल आप रखने वाले हों और वहीं पर कोई भी व्यक्ति विशेष बारंबार आपको रिएक्टिव कर रहा है, किसी तीसरे व्यक्ति के लिए भड़काने का प्रयास कर रहा है, हम कैसे अपनी सोच और समझ को विकसित करके ऐसी स्थितियों में सावधान रह सकते हैं, ये प्रयास आपको करना चाहिए। और वहीं पर स्वास्थ्य में जो नकारात्मकता लंबे समय से आपको यहाँ पर परेशान कर रही थी, उसके प्रॉपर बेस के ट्रीटमेंट की और जाते हुए भी आपके लिए यहाँ पर काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी रहेगी। वैसे ओवरऑल जो हेल्थ की पोजीशन है वो पॉजिटिव है, जैसा हमने आपको बताया, किंतु लंबे समय से कोई रोग परेशान कर रहा था, अब वो सही होने की ओर है या फिर पुनः उसमें थोड़ी सी दिक्कतें निकल कर आई है, तो वहाँ प्रॉपर बेस का ट्रीटमेंट करवाना भी आपके लिए काफ़ी हद तक पॉजिटिव अप्रोच को लेकर आ रहा है। इस बात पर आप गौर करें। और वहीं तुला राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ पर आप जिन भी लोगों के साथ में जुड़ेंगे, अपने प्रभावी स्तर को उनके सम्मुख रखने वाले होंगे। आपके कार्य की दक्षता जब उनके सामने आती है तो कई कार्य वैसे ही बनते चले जाते हैं। मंगल प्रदान वृश्चिक राशि के जातकों के लिए रिसर्च संबंधी कामकाज के अंदर ये दिन बेहतरी को लेकर आने वाला है, तो वहीं पर कुछ ब्लॉकेजेस आपकी वर्किंग अप्रोच को लेकर त्वरित गति में सामने आ सकते हैं। नौकरी पेशा जीवन में कोई टास्क सामने आई है और आप वहाँ किसी व्यक्ति विशेष की वजह से दुविधाओं के अंदर आ जाते हैं, तो उसका समाधान खोजने के लिए आपको प्रोएक्टिव रहने की रिक्वायरमेंट रहेगी। मंगल प्रदान राशि के जातकों को चाहिए कि आज यहाँ हनुमंत उपासना के साथ में अपने दिवस की शुरुआत करें। कोई भी ऐसी अप्रोच सामने मीटिंग के रूप में आने वाली है जहाँ पे भावी भविष्य का निर्धारण होगा। हम नई संभावनाओं को खोजने लग गए हैं और मालूम है कि यहाँ कोई दुविधाएं आ सकती है। हम किस तरह की प्लानिंग को अपने साथ में लेकर चल रहे हैं और किन अवसरों को अपने सम्मुख देख रहे हैं, ये सब कुछ समझ कर चलने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए बनी हुई है।
वृश्चिक राशि के जातकों को यहाँ इस बात पर गौर करना होगा कि मेटल संबंधी कामकाज के अंदर कोई भी डिसीजन बहुत ज़्यादा तीव्रगामी होकर आप लेने से यहाँ पर बचते चले जाएं। और वहीं इस बात पर भी आप गौर करें कि भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाह रहे हैं। पारिवारिक जनों के साथ में थोड़ी सी कटुता सामने निकल कर आ सकती है। सप्ताह की शुरुआत हुई ही है, महीने का अंतिम अंतराल चल रहा है, त्योहारी समय सामने है और ऐसी कोई भी दुराव की स्थिति निकल कर आती है वो समय के साथ में स्वयं को व्यथित करने वाली हो सकती है। उससे भी आपको पूर्णतया संभलने की आवश्यकताएं रहेंगी। ये एक निवेदन आपसे हम करना चाह रहे हैं। तो वहीं धनु राशि, व्यापारिक जीवन में यह समय आपके लिए ऊर्जावान आधार को सामने रखने वाला रहेगा। भागदौड़ है, किंतु भागदौड़ के साथ में आप अपने लक्ष्य के प्रति पूरे तरीके से ऊर्जावान होकर चलने वाले होंगे। निराशाओं के भाव दूर दूर तक भी नहीं। ऐसे लोगों से दूर रहने का प्रयास करें जो सिर्फ और सिर्फ जीवन के भीतर आलोचनाओं को परोसने वाले होते हैं। ऐसी स्थितियों से दूर रहने के साथ में एक बड़ा बेनिफिट और ये भी निकल कर आने वाला रहेगा कि जो आपने अभी स्वयं के लिए कुछ कमिटमेंट स्वयं से ही किए हैं उनकी पूर्ति की नितांत स्थितियां भी साथ में जुड़ी रहने वाली है। धनागमन यहाँ लगातार बढ़ता चला जा रहा है। छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज में भी लगातार आपके लिए पॉजिटिविटी बनी रहने वाली होगी। यहाँ आपसे निवेदन कि जहाँ पर भी आपको भाग्य का सहयोग मिलता है और वहाँ आप शुरुआती विजय प्राप्त कर लेते हैं तो फिर रोकने और थकने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है और अधिक ताकत के साथ में कामकाज की ओर लगना आपके लिए श्रेयस्कर रहेगा। इस एक बात पर आप पूरे तरीके से गौर कीजिएगा कि त्योहारी समय अंतराल में यदि आप किसी शॉप से जुड़े हुए हैं, कोई ऐसे बिजनेस के साथ में जुड़े हुए हैं जहां प्रोडक्ट इंस्टेंट बेस के अंदर खपत की ओर जाते हैं, डिमांड और सप्लाई के ऊपर अपनी पैनी निगाह बनाकर रखिएगा, अन्यथा जो मुनाफा हो रहा है उसमें थोड़ी सी कमी हो सकती है। इस एक बात पर आप गौर करें। और वहीं जो भी महानुभाव यहाँ सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में जुड़ाव रखते हैं, धनु राशि के जातकों के लिए ऐसी स्थितियों के अंदर काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी बनी हुई है। जो भी अवसर सामने आया वहाँ से आपने स्वयं को जोड़ा और एक तरह से परिणामों के अंदर सुखद आधार लेकर आते चले गए। ये प्रवृत्तियाँ रहेंगी। और वहीं विदेश संबंधी कार्यों के अंदर आपके रिफ्लेक्शंस के अंदर और ज़्यादा तेज़ी है और आप स्वयं को वहाँ से भी विजय के आधार स्तंभ के साथ में लेकर चल रहे हैं। मकर राशि के जातकों के लिए प्रथमतया स्वास्थ्य के साथ में थोड़ी सी दुविधाएं निकल कर आ सकती है। मौसम जनित बीमारियों से सावधान रहिएगा। नौकरी पेशा जीवन में शत्रुओं को कोई भी मौका आप देने वाले नहीं हो। डिसिप्लिन में कमी हुई और उन्होंने वहीं पर आपकी कंप्लेन की शुरुआत कर दी। ऐसी प्रवृत्तियों से बचें। और वहीं ऋण देने और लेने के अंदर पूर्णतया सावधानी बरतना आवश्यक है। गृहस्थ जीवन के साथ छोटे छोटे मनमुटावों में कमी आएगी, उनको आप पूरे तरीके से समय देने का प्रयास करें। रिसर्च संबंधी कार्यों के अंदर या किसी भी नए प्रोडक्ट के साथ मार्केट में आना है तो वहां पर भी आप थोड़ा सा धीमापन बनाकर रखिएगा। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं, किंतु आध्यात्मिक चिंतन आपको संबल देने वाला होगा। यात्राओं से संबंधित लंबी दूरी के आधार आज टाले जाते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। और वहीं पर अनुभव निर्णायक मौकों पर धोखा दे सकते हैं, उससे आप संभलें। शनिदेव प्रधान राशि के जातकों को यहाँ जो 7.5 का मध्य प्रवास काल चल रहा है, मंगलवार के इस दिवस विशेष के अंदर दशरथ कृत शनि स्तोत्रम के साथ में जुड़ना, हनुमान बाहुक का पाठ करना और वहीं पर एकाग्र चित्त होकर ध्यान लगाने की ओर जाना भी एक तरह से प्रमुख प्रक्रिया रहेगी। प्रबंधन संबंधी कामकाज के अंदर आप स्वयं के लिए धनागमन की तीव्रता के आधार यहाँ पर रचते चले जा रहे हैं। और ये भी आप देखिएगा कि जो आप शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में लंबे समय से जुड़े हुए रहे हैं, आपको लग रहा है कि यहाँ अभी हमारे लिए इतनी पॉजिटिविटी नहीं है, तो आज निवेश में सावधानी बरतने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए बनी हुई है। वहीं कुंभ राशि, खर्चों के ऊपर नियंत्रण रखने का पूरा प्रयास कीजिएगा। आपसे हम निवेदन करना चाहेंगे कि जो भी विदेश संबंधी कार्य की स्थितियां होती है वहां पर भी जल्दबाजी में निर्णय लेना दुविधाजनित हो सकता है। यहाँ मानसिक चिंताएं आकस्मिक स्तर के ऊपर घर कर सकती हैं, उनसे स्वयं का बहुत ज्यादा सरोकार स्थापित रखना भी कहीं न कहीं नेगेटिव
रिफ्लेक्शंस को दर्शाता है। यहाँ कुंभ राशि के जातकों के लिए आत्मविश्वास दोपहर के समय के बाद में बढ़ने वाला रहेगा। आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि जब धनागमन धीरे धीरे बढ़ रहा हो तो हम उसी आधार पर स्वयं को लेकर चलने वाले हों, और ज्यादा तीव्रगामी हो जाना कहीं न कहीं दुविधाओं को जन्म दे सकता है। इस एक बात से आप संभलें। पारिवारिक जीवन के साथ में संतुष्टि के आधार यहाँ धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे। शुरुआती मनमुटाव की प्रवृत्तियां अलग है और उसके बाद में समझाइश की गुंजाइशें साथ में रहेंगी। यहाँ कोई भी प्रमोशन की आप एक्सपेक्टेशन करके चल रहे थे और 2 से 3 लोग उस कतार के अंदर हैं। बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी की आपको एक्सपेक्टेशंस हैं। अपनी महत्वाकांक्षाओं को जग जाहिर करने से बचें। ऑफिस की चर्चाओं के अंदर ये बात निकल कर आ रही है कि आपका नाम भी लगातार एक स्तर के ऊपर यहाँ सामने है, पटल पर है, तब भी आप सहज स्थितियों के साथ में चलने का प्रयास करें, जिससे कि मैनेजमेंट तक जो भी सूचना पहुंचती है वो सकारात्मक रहे और ये उनको मैसेज जाने वाला हो कि हमको बहुत अधिक सरोकार ऐसी प्रवृत्तियों से नहीं है, हम तो अपने कामकाज के साथ में बहुत गहराई से जुड़े रहने वाले होते हैं। और वहीं ये ध्यान रखिएगा कि हृदय जनित रोगों से थोड़ा सा अधिक सावधान रहने की आवश्यकताएं आपके लिए बनी हुई है। गृहस्थ का संबल आपके लिए यहाँ पर रहेगा। और वहीं पर निवेश के किसी भी माध्यम को नए तरीके से अपनाकर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तब भी इस समय को आप स्वयं के लिए श्रेयस्कर मानकर चलने का पूरा प्रयास करते चले जाएं। मीन राशि के जातकों के लिए यहाँ पर आजीविका के नए माध्यम विकसित होने की तीव्रता बनी रहने वाली होगी। ये एक बात है। इसी के साथ में अज्ञात भय संबंधी स्थितियां थोड़े बहुत तौर के ऊपर आपको परेशान कर सकती है। उससे स्वयं को बहुत ज़्यादा आप परेशान करने वाले नहीं हो। ये एक स्थिति जिसे स्वयं को हम संभालें। मेडिकल फील्ड के साथ में आपका जुड़ाव है, नए अनुभव मिलेंगे। उन अनुभवों को आपको अपने कार्यक्षेत्र में आत्मसात करने का प्रयास जरूर करना चाहिए। जो भी महानुभाव लंबे समय से कोई न कोई बात को लेकर आपके साथ में उलझते चले जा रहे थे या फिर वो आपसे कॉन्ट्राडिक्शन रखने का प्रयास ही कर रहे हैं और आपके ओहदे को लेकर एक एनवी उनके साथ में है, तो कैसे हम वहाँ एक गैप मेंटेन करते हैं, इसके बारे में भी सोचने की पूरी आवश्यकताएं रहेंगी। मीन राशि के जातकों को चाहिए कि जो आप अपनी मानसिक दृढ़ता के साथ में लगातार चले हैं, उस मानसिक दृढ़ता को बनाकर रखने का प्रयास कीजिएगा। और यही वो समय अंतराल है जहां आपका यदि टेक्नोलॉजी की फील्ड के साथ में कामकाज है या फिर कोई भी ऐसा फील्ड स्पेसिफिक जहां आप अपनी एक्सपर्टीज की वजह से बहुत बड़ा नाम स्थापित कर चुके हैं, वहां अपनी जिम्मेदारियों को और गहराई से समझने की आवश्यकता रहेंगी। अगले व्यक्ति के कहने के भावों को समझने के साथ में ही अपने कार्यस्थल और कार्यक्षेत्र के साथ में परिवर्तन को लेकर आना, ये भी आवश्यक आपके लिए यहाँ पर आज रहने वाला होगा। किसी भी निर्णायक साक्षात्कार की ओर जा रहे हैं, हनुमंत उपासना के साथ में दिवस की शुरुआत करने के साथ ही ये भी आप ध्यान रखिएगा कि जो भी प्रिपरेशन होती है उसको बेस बनाकर चलें। हम कितना कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं ये भी अपने साथ में तय करके चलने की पूरी जरूरत रहने वाली होगी। माता के स्वास्थ्य को लेकर छोटी छोटी दुविधाएं जो बनी हुई थी उसमें आज कमी दोपहर के बाद में आ सकती है। तो ये था 26 अक्टूबर 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।